हेलो। साई एकेडमी ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित मोहन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। देखिए, जब आप सी एस आई आर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके सामने एक गैप आ गया है, आपने एक साल तक उस पर ध्यान नहीं दिया, या आप कहीं टीच कर रहे हैं, किसी जॉब में किसी दूसरे प्रोफेशन में चले गए और आप नेट की फिर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग से कई कई बार बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो स्किप हो जाते हैं। आप मान लीजिए कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं है क्या बेसिक इसमें लगना चाहिए, जल्दी हमसे मिस्टेक हो जाती है और हम बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी लूज़ कर देते हैं। तो बेसिक फार्मूला सीट के अंदर आज हम जनरली डिस्कस करने वाले हैं उन बेसिक फार्मूलाज के बारे में जो आपको पता ही होना चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो कहीं बीच में इन बेसिक फार्मूला की वजह से अटके ना। तो बेसिक फॉर्मूलाज में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, एक बार आप वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला में कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं, कई कई बार हम भूल भी जाते हैं कि वो फॉर्मूले क्या आते हैं, तो हम उनको एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अलावा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस को। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस को फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस को। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक फॉर्मूलेज का तो पता ही होना चाहिए। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम कवर करेंगे वेक्टर्स को। नोट द वेक्टर कैलकुलस, सिर्फ वेक्टर्स के बारे में, जनरल वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनके बारे में हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट फॉर्मूलाज, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इन पुरानी बेसिक चीज़ों से। फिर है थोड़ा बहुत अलजेब्रा। अलजेब्रा से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लॉगरिथम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है, इनको भी हम कवर करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम है, थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है। इन डिटेल नहीं जाने वाले हम, क्योंकि वो डिटेल्स हम डिटर्मिनेंट की प्रोबेबिलिटी थ्योरी की लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, पर इस लेक्चर में हम उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करने वाले हैं। आफ्टर वेक्टर्स अलजेब्रा, लिटिल बिट कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन एंड थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी। इन टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी उन फॉर्मूले को हम रिवाइज करने वाले हैं, जो वी नीड टू नो ड्यूरिंग होल सिलेबस। ओके, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री, चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। देखिए, बहुत बेसिक है ये, अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताई जाएंगी। ये सिर्फ उन लोगों के रिवीजन के लिए हैं जिनका थोड़ा गैप हो गया है, इसलिए ताकि वो थोड़ा रिवाइज कर सके बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हैं कुछ बेसिक रेशियोज को, जैसे टेंजेंट थीटा है, साइन थीटा है, कोट थीटा है, कोस थीटा है। उनको कैसे लिखते हैं? टेंजेंट थीटा इज sin theta over cos theta, cot theta is cos theta over sin theta, clear? And secant theta is 1 upon cos theta, cosecant theta is 1 upon sin theta। इसके अलावा टेंजेंट थीटा इज 1 अपॉन कोट थीटा। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आपके पड़े हुए हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे
मोस्ट पॉपुलर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1. क्लियर? सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is secant square theta. Similarly, 1 plus cot square theta is cosec square theta. ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, ये भी 1 ही होता है. इसके बाद हमारा आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के कुछ फॉर्मूले. जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी. तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. भूल जाते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है. साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी. साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सिमिलरली साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कोस ए प्लस बी, यहाँ पे आप कई बार गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स, भूल जाते हैं कोस ए प्लस बी का. हाँ अलग तो था, पर कोस ए प्लस बी का था क्या, कहीं माइनस किस में आएगा प्लस किस में आएगा, तो यहाँ कई बार गलती हो जाती है. तो कोस के फॉर्मूले जो है वो कोस से ही स्टार्ट होते हैं. कोस की टर्म अलग होगी, साइन के अलग होगी, प्लस है तो माइनस होगा. तो यहाँ पे होगा कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, साइन ए साइन बी. सिमिलरली कोस से ही फॉर्मूला स्टार्ट होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. इसमें गलतियां कर देते हैं आप, चाहे मास्टर्स क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पे इस फॉर्मूले में जल्दी गलतियां कर ही देते हैं. यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप इस फॉर्मूले, इसमें गलतियां नहीं करते, इस सेक्शन में कभी कभी गलतियां कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता, या फिर अगर आप बनाने की भी कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला आपका टाइम तो लगता ही है एग्जाम में. हालांकि ये चीज़ें हमें सीधी डायरेक्ट याद होनी चाहिए. इसके बाद आ जाता है टेंजेंट ए प्लस बी का. टेंजेंट ए प्लस बी में क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी. फिर जब माइनस का करेंगे तो आपके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी. सिमिलरली ए माइनस बी में ये इंटरचेंज हो जाएंगे, आपका बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी. ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हो गए. अब हम इसके करते हैं कुछ एंगल पे बेस्ड फॉर्मूलाज. चलिए देखते हैं डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज. डबल एंगल में हम साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा की बात करेंगे, और ट्रिपल एंगल में 2 की बजाय 3 थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे भी इन फॉर्मूलों में भी आप कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली इन ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. बहुत से इंटीग्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन क्यूब थीटा या साइन क्यूब एक्स, तो वहाँ पे हमें मेमोराइज करना पड़ता है कि हाँ भाई इस साइन 3 थीटा को हम सिंपल साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करें या साइन 3 थीटा में कैसे कन्वर्ट करें. तो उस क्यूबिकल फॉर्मूला को, वो भी फॉर्मूला हमें रिवाइज करना जरूरी है, किस तरह से क्यूब्स को हम क्यूब कन्वर्ट कर सकते हैं साइन की सिंगल पावर्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला. डबल एंगल फॉर्मूला की जहाँ तक हम बात करें, डबल एंगल फॉर्मूला में हम डिस्कस करेंगे साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा. साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा एंड टेंजेंट 2 थीटा. जो साइन 2 थीटा है आप जानते हैं, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा आप इसको लिख सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस साइन 2 थीटा का और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको टेंजेंट की फॉर्म में भी आना चाहिए कि किस तरह से हम टेन के फॉर्म में इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले में ही आ जाता है. तो साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा. सिमिलरली कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हैं कोस टू थीटा को. अगेन दिस फॉर्मूला मस्ट बी नोन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो बहुत यूज होता है इन दोनों फॉर्मूलों का. इसके अलावा टेंजेंट टू थीटा भी है. टेंजेंट टू थीटा आपका क्या होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. तो ये आपके डबल एंगल के फॉर्मूले हो गए. ठीक है, अगर आपका थीटा सिंपल थीटा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एंगल क्या है, इस डबल एंगल से हाफ है. सिमिलरली आप बात करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज के बारे में. ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, अगेन साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा. इनका बहुत यूज होता है साइन और कोस वाले में. और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस किस में आना था, साइन वाले में पहले माइनस था, कोस वाले में पहले माइनस था. तो इन फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो आपको याद होने चाहिए. तो ये आपकी रिवीजन के लिए दोबारा से बताया जा रहा है. साइन 3 थीटा में क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. और कोस 3 थीटा में क्या होता है, जस्ट यहाँ पे वो आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका कोस वाला फॉर्मूला किससे स्टार्ट होगा, ये 4 से स्टार्ट होगा. 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा. ठीक है, माइनस 3 कोस थीटा. ठीक है, दोनों में माइनस साइन होगा, पर इस तरह से याद रख लीजिए साइन थीटा एक इवन फंक्शन, साइन थीटा एक ओड फंक्शन है, तो ओड वाले से स्टार्ट होगा. कोस थीटा इवन फंक्शन है तो इवन वाले से स्टार्ट होगा. क्लियर. अब यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा बाद में, या 4 को यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं लोग. कभी कभी साइन 3 थीटा को लिख देते हैं 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, एक माइनस का मिस्टेक आ जाता है जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है. सिमिलरली टेंजेंट 3 थीटा का बहुत कम, टेंजेंट के फॉर्मूला का जल्दी कम ही देखने को मिलते हैं, तो टेंजेंट 3 थीटा का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बट नहीं याद रहता, लोगों को नहीं याद रहता. दैट इज 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये आपके डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है. जो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे हो सकता है, किसको, कौन से में क्या पहले आने वाला है. तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए, आपकी सेहत और आपके नेट के लिए, सबके लिए अच्छा होगा. देखिए, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस. आपके पास साइन और कोस का सम दे रखा होगा या डिफरेंस दे रखा. फॉर एग्जांपल साइन हमने पढ़ा है +2 क्लास में, हम पढ़ते थे, +1 में पढ़ते थे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड कोस सी माइनस कोस डी. उन डिफरेंसेस या सम के फॉर्मूले को हम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते थे, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. आपके पास साइन सी प्लस साइन डी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 देन कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2. साथ के साथ बोलिए ताकि आपका रिवाइज हो. ठीक है, उसको बार बार जुबान पे लेके आए. ये फॉर्मूले एक्चुअली बेसिक नहीं है, ये हैबिचुअल फॉर्मूले होने चाहिए, आपकी हैबिट में होने चाहिए. या आप कोई भी मैथमेटिकल या फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये आपके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए. ठीक है, देन साइन सी माइनस डी में क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा. 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. क्लियर, सी माइनस डी बाई 2. बस कुछ नहीं, यहाँ पे साइन आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है. इसके बाद आ जाता है कोस का, कोस सी माइनस कोस डी. कोस के फॉर्मूलों में कोस सी माइनस कोस डी, इसको क्या लिखेंगे, जब नेगेटिव होता है तो सिंपल कोस ही होता है हर टर्म में. 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2. 2 मिनट के लिए तो हमें लगता है कि हाँ कोई नहीं देख लेंगे, लेकिन
दिक्कत वहाँ आती है जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं हम एग्ज़ाम में बैठे और हमारे दिमाग से स्किप हो गया क्या था, तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है उस केस में। कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, गैस कीजिए। यहाँ पे कोस कोस आया हुआ है तो उसमें क्या होगा, उसमें साइन ही साइन होगा। ये हो जाएगा आपका पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रख लीजिए बस, ठीक है। देखिए याद तो कैसे करते हैं, यहाँ पे d माइनस सी लिखते हैं, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, d माइनस सी। तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, साइन एक ऑड फंक्शन है ना, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, थोड़ा मुझे याद इसी तरीके से है, सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाना शुरू कर दिया। क्लियर। अब यही आपके पास सम तो है, डिफरेंस भी है, उनको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और कभी कभी हम इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करते हैं तो हमें पास प्रोडक्ट में दिए होते हैं, हमें सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, 2 साइन ए कोस बी, इसको सम या डिफरेंस में कैसे चेंज करेंगे, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है बताइए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका 2 साइन ए कोस बी रहता है। क्लियर। देन जब 2 कोस ए साइन बी करेंगे तब क्या होगा, 2 कोस ए साइन बी करेंगे तब क्या होगा, 2 कोस ए साइन बी करेंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं हुआ, बस ए और बी इंटरचेंज हुआ है ना, तो आप भी ए और बी को इंटरचेंज कर दीजिए, सिंपल। ए बी इंटरचेंज हुआ है ना, तो ए बी को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह बी हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस साइन बी माइनस ए, या आपको जिस फॉर्म में याद है उसी में लिख लीजिए, साइन ए प्लस बी, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, माइनस साइन प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा वाला, इसको भी हम पढ़ेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब इसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर है कोस सी प्लस सॉरी 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, और दूसरा क्या होगा फिर 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। जस्ट आपके रिवीजन के लिए, कोस ए कोस बी में कोस रहेगा, साइन ए साइन बी में भी कोस रहेगा पर एक नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे क्या रहेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ये आपके प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस एंड सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, बस इन्हीं रूल्स की वजह से वो कहीं ना कहीं प्लस या माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। तो जब हम माइनस थीटा की बात करते हैं तो कोस और सिकेंट दोनों टर्म पॉजिटिव ही रहती हैं, बाकी सब आपकी नेगेटिव हो जाती हैं। जैसे कि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रहता है, क्योंकि सेकेंड इसका रेसिप्रोकल है, तो सेकेंड ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है आपका, सेकेंड थीटा ही रहता है। बाकी सभी टर्म्स में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि टेंजेंट में भी साइन होता है, तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। कोट ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे भी साइन होता है, तो इसलिए माइनस साइन सॉरी कोट थीटा। सब में नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट कोस और सेकेंड आपके क्या होते हैं,
पॉजिटिव्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम कोसिकेंट की बात कर लेते तो कोसिकेंट भी लिख ही देते हैं, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कोसिकेंट थीटा होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, साइन थीटा ही है। सभी के सभी फॉर्मूला में क्या रहता है आपका, नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट आप हमेशा पॉजिटिव वाला याद कर लीजिए। ये तो रूल याद ही याद हो कि पाई प्लस 2 थीटा में आप याद कर लीजिए कि इसमें पॉजिटिव कौन सा होगा, इसमें पॉजिटिव कौन सा होगा, इसमें सभी में आप सिर्फ पॉजिटिव याद कर लीजिए, क्योंकि वो कम होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 2 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, मैं इसको लिख दूं ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव बंदे होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पर्सन कोई नहीं है। ऑल पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा, सब कन्वर्ट भी हो जाते हैं। साइन पाई बाय 2 सॉरी कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सब पॉजिटिव रहते हैं। एंड कोस टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज टेन थीटा। साइन कोस से क्लियर हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें, ठीक है। साइन कोस का आपका क्लियर है कि किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव होगा, तो बाकी होगा पता लग जाता है। फिर भी पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं तो उसमें सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती हैं, सभी की सभी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो केवल साइन वाली पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगी, सिर्फ साइन वाली पॉजिटिव रहेगी। दैट साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी साइन और किस में होता है, कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। साइन और ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और वो आपको पता ही है क्या वैल्यू देंगे, कोस साइन देगा, साइन कोस देगा, कोस पाई बाय कोस थीटा, ये भी आपका कोसिकेंट क्या देगा, सिकेंट थीटा, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट, बाकी सभी की सभी क्या रहेंगे, ये सिर्फ ये दोनों वैल्यू क्या रहती हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल पे पॉजिटिव, यहाँ पे केवल ये दोनों पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे प्लस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कोट थीटा। बाकी सभी की सभी वैल्यूज जिसमें भी आप पाई बाय 2 प्लस थीटा करते हैं, याद रखिए साइन और कोसिकेंट केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। एग्जाम में भूल जाते हैं, इसमें नेगेटिव का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली पाई माइनस थीटा करेंगे, इसमें भी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और किसमें, पाई माइनस थीटा में भी, इसमें भी सेम साइन पाई माइनस थीटा और कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती है। अदर वैल्यूज आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हालांकि पाई है तो पाई में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कोस साइन में नहीं कन्वर्ट होता, इसमें साइन ही रहेगा, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। बाकी सभी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जैसे टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा। और बाकी आपके अदर वैल्यू जो सिकेंड है, कोट है, वो सब के सब क्या रहेंगे, आपके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पाई बाय 2 से ही आती है, पाई बाय 2 के मल्टीपल से ही आती है, ठीक है। जब भी पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। साइन कोस में चेंज होता है जब पाई बाय 2 का होता है, जब पाई बाय 2 प्लस हो या माइनस हो हमेशा कन्वर्ट होगा, लेकिन पाई के साथ होता है तो कन्वर्ट नहीं होगा। ओड मल्टीपल में कन्वर्ट होता है, 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इसमें सब में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन पाई 2 पाई 3 पाई उसमें चेंजेस नहीं होंगे। साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव होती हैं। सिमिलरली पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो पाई माइनस थीटा में जैसे साइन और कोसिकेंट, ये कोसिकेंट है भाई, ठीक है, कोसेक थीटा है यहाँ पे, साइन और कोसेक ये दोनों ही आपके पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन वहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, इसमें याद रखिए टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। टेन पाई प्लस थीटा एंड कोट पाई प्लस थीटा, ये दोनों के दोनों आपको क्या रहते हैं, पॉजिटिव। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है। पाई बाय 2 होता तो चेंज हो जाता, नहीं तो चेंज नहीं होगा।
बाकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेगी। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोस पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा। बाकी तो आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेकेंट है और कोस का उल्टा सेकेंट है, वो कि वो उनमें भी नेगेटिव वैल्यूज ही रहेंगी। सिमिलरली आपका जो 3π/2 है उसका भी देख ही लीजिए, आ ही जाता है। 5π/2 तक आता है जनरली, 3π/2 तक आप देख ही लीजिए। जब आप 3π/2 माइनस थीटा करते हैं, जब माइनस थीटा करेंगे तब पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। 10 3π/2 माइनस थीटा, क्योंकि 3π/2 ओड मल्टीपल आ गया π/2 का, तो क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा आपका, 10 कोट में चेंज हो जाएगा। दिस इज कोट थीटा। सिमिलरली कोट भी क्या है, कोट 3π/2 क्या रहता है आपका, कोट इज टेंजेंट थीटा। क्लियर, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव्स हैं दोनों, नेगेटिव कौन कौन रहेंगे, सारे नेगेटिव। साइन 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो आपका माइनस कोस थीटा आएगा। समझ गए होंगे। पॉजिटिव्स को याद रखिए, सिर्फ पॉजिटिव को याद रखोगे तो काफ़ी है। सिमिलरली 3π/2 प्लस थीटा करेंगे, जब आप 3π/2 प्लस थीटा करते हैं तो उसमें आपका कोस जो है वो पॉजिटिव रहता है। कोस और सिकेंट ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 3π/2 है तो चेंज भी होगा। π/2 का जब भी मल्टीपल आएगा तब चेंज होगा, पाई वगैरह में नहीं होगा। और जब आप बात करते हैं 2π माइनस थीटा पे भी देख लेते हैं। जब आप 2π माइनस थीटा करते हैं और 2π प्लस थीटा करते हैं, 2π माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा करते हैं, तो 2π माइनस थीटा में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है और इसमें तो सब पॉजिटिव होंगे, आप घूम फिर के उसी में आ जाओगे 2π प्लस थीटा में। पर 2π माइनस थीटा में क्या रहेगा, केवल कोस पॉजिटिव रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, कोस एंड सेकेंड पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। हाँ, चेंज नहीं होगा, कभी साइन को कोस में कन्वर्ट करने लगो, ठीक है। तो आई होप थोड़ा रिवीजन आपका इन फंक्शंस का हो ही गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। देखते हैं, आगे देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इन फंक्शंस को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो इनको भी आपको याद करना, क्योंकि यहाँ पे कई बार स्टूडेंट बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में, हाँ बहुत कम अपीयर होता है बट हो भी जाता है, तो क्या गलतियाँ कर देते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x है, इसको स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, कोस इनवर्स 1/x लिख देते हैं कई बार, ठीक है, कोस इनवर्स 1/x लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये साइन टाइप 1 में देखिए, साइन इनवर्स 1/x, इनवर्स में 1/x है तो आपको इसको डायरेक्टली कोसिकेंट इनवर्स x ही लिखेंगे। कोस के इनवर्स में 1/x है तो आपको सिकेंट इनवर्स x ही लिखना है, सिकेंट इनवर्स 1/x नहीं लिखना है, ठीक है। टेन इनवर्स 1/x है तो कोट इनवर्स 1। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट इस तरह से लिख देता है, दैट साइन इनवर्स 1/x, ठीक। इसको स्टूडेंट कई बार क्या कर देते हैं, जैसे कोसिकेंट इनवर्स x है, स्टूडेंट इसको लिख देते हैं 1/साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को लिख देते हैं 1/कोसिकेंट इनवर्स x लिख देंगे, या फिर कभी ना कभी इस तरह से कर देते हैं, कोसिकेंट इनवर्स 1/x लिख देते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स 1/x है, इनवर्स में भी 1/x है, तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x, कोस का सिकेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स 1/x का कोट इनवर्स x। तो आप इनको डायरेक्टली सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/x है तो। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में मैंने अंदर -x पुट कर दिया है साइन के इन्वर्स में। अभी तो रिवर्स था, रेसिप्रोकल था, 1/x की फॉर्म में था, अब मैंने सिंपल -x यहाँ पे रख देता हूँ अगर, तो साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, साइन ऑफ माइनस थीटा वाला फॉर्मूला ही फॉलो करता है। टेंजेंट इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स x।
लेकिन कोस के फॉर्मूला में आप लोग ध्यान रखिएगा, कोस इनवर्स में माइनस एक्स आपको है तो आप उसको सीधा माइनस कोस इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये तो सही है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कोस इनवर्स एक्स, पर यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टाइप 3 के फॉर्मूला में क्या है, ये भी मैंने एक तरह से पाई बाय 2 का फॉर्मूला है, जैसे साइन और कोस जो आपके कॉम्बिनेशन है, साइन का कॉम्बिनेशन कोस के साथ, टेंजेंट का कोट के साथ और सेकेंड का आपका कोसेकेंड के साथ, इन्हीं का सभी कॉम्बिनेशन का इनवर्स में समेशन क्या होता है, पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन कोट का इनवर्स एक्स होगा वो पाई बाय 2 होगा। तो ये थोड़ा आप याद रखिए, इन आइडेंटिटीज़ कभी कभी ये काम आ जाती हैं। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 में ये साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको इंटीग्रेशंस में देखने को मिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें, तब उस केस में हम इनको सोल्व करते हैं। लेट्स साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस को एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स। फिर कोस के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, अगर कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हूँ तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा। टेंजेंट के लिए डिफरेंट है, टेंजेंट के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। एक्चुअली ये जो बिहेवियर है ये कहीं ना कहीं कहाँ देखने को मिलता है, ये इनकी जो हमारी आइडेंटिटीज़ थी उसमें देखने को मिलता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, ठीक है, उनमें ही साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे x होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, टेंजेंट इनवर्स में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, सेकेंड में, लेकिन अब सेकेंड को टेंजेंट में लिखना है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। सेम फॉर कोट, कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोट में कोसिकेंट, आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो साइन और कोस की एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है आपकी टेंजेंट की और सिकेंट की, और थर्ड जो आइडेंटिटी फॉर्मूला था बिल्कुल स्टार्ट में करवाया था सिकेंट और कोसिकेंट के बीच में, तो आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। फाइनली एक हमने टेंजेंट का फॉर्मूला भी किया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हों तो सोल्व करना आसान है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर आप यहाँ इंटरचेंज कर देंगे एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई कर देंगे, साइन को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी आपका साइन चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, देखिए बहुत से कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें साइन कोस को एक्सपेंड करना हो जाता है और हम भूल जाते हैं कौन सा प्लस से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है कौन सा माइनस है, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़, अगर आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन करना है, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि साइन एक ओड नंबर है तो आप एक्स रेज टू पावर 1 से इसको एक्सपेंड कीजिए और अल्टरनेट साइन चलने दीजिए, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस नेक्स्ट ओड एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, सभी ओड पावर्स, क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन है तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, क्लियर। और साइन अल्टरनेट, अगर मैं कोस की बात करूँगा तो कोस इवन फंक्शन है तो हम इवन से स्टार्ट करेंगे, इवन क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 0, देन नेक्स्ट इवन नंबर अल्टरनेट साइन ही चलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर x4 बाय 4 फैक्टोरियल, फिर x6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो। x0 को हम 1 ही बोल देते हैं, क्या कर देते हैं इसे 1 ही बोल देते हैं, तो ये आपका इस तरह से साइन का फिर कोस का एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। इन्हीं के जब हम हाइपरबोलिक टर्म्स में एक्सपेंशन करते हैं तो सारे की सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाती हैं, दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स, सभी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी उसमें पॉजिटिव हो जाएंगी। सेम कोस हाइपरबोलिक में भी सभी टर्म्स आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक की भी बात करते हैं तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो। हाइपरबोलिक में सारी की सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी। सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन तो आप लोगों को याद ही होगा, काफ़ी बार आपने इसका यूज़ किया, पर यहाँ पे क्या होता है हम साइन कोसाइन भूल जाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं उल्टा लिख देते हैं थोड़ा सा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ई रेज टू पावर एक्स में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो। ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन काफ़ी आसान है। एक टेंजेंट का और एक्सपेंशन होता है जो याद तो नहीं रहता खैर, पर स्टार्टिंग की अगर आपको 2 या 3 टर्म्स याद हो तो काफ़ी है, वो भी ओड ही रहता है। दैट इज टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 इज एक्स। पर साइन क्या रहेंगे टेंजेंट वाले में, साइन आपके सारे पॉजिटिव रहेंगे पर ओड टर्म चलेगी, एक्स चलेगा, एक्स क्यूब चलेगा, एक्स रेज टू पावर 5 भी चलेगा। तो यह आएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15। बस आगे बहुत सी टर्म है, लेकिन आपको स्टार्टिंग की 1 या 2 टर्म याद होनी चाहिए, कहीं पे भी आपका इसका एक्सपेंशन आ सकता है, तो स्टार्टिंग के 1-2 टर्म भी काफ़ी रहती हैं, सारा पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 2 टर्म भी याद कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। देखिए ये है डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो आपने किया हुआ है, और ये डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा हमें इक्वेशंस में देखने को मिलता है। दैट डेरिवेटिव 1/x इज -1/x²। कभी कभी लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, लेकिन आप सीधा याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। साइन पता है, कोस पता है, टेन पता है, सेकेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में बहुत कम दिखने को मिलते हैं हमें। सेकेंड का फॉर्मूला हुआ, साइन इनवर्स के तो फॉर्मूले बहुत कम देखने को मिलते हैं जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं नेट की, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये दिख जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, जिससे हम इनको याद नहीं करते या फिर मेमोरी से चले जाते हैं। तो एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए, इस 10 का सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा और सेकेंड का सेकेंड एक्स 10x दोनों के मल्टीपल होगा, और कोसिकेंड में क्या होगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ जैसे 10x था तो कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में नेगेटिव आ जाएंगे। ए रेज टू पावर एक्स का भूल जाते हैं लोग, ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज एंड log ऑफ ए, एंड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लोगरिथम में आप नेगेटिव नहीं लिखोगे ना, ठीक है, और 1 भी नहीं करेंगे, ए इज नॉट इक्वल log 1 0 होता है, तो एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगा। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स में जो इन्वर्स वाले हैं, बट इसी चक्कर में हम इनको याद नहीं करते, ठीक है। तो फिर आप इस बात का ध्यान रखिए कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x², साइन इनवर्स है तो कोस में नेगेटिव रहेगा। टेन और कोट के अंदर 1/1 + x² वाला फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या रहेगा ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और सिकेंड और कोसेकेंड का तो आप बहुत ही कम याद रख पाते हैं, तो फिर भी एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सिकेंड इनवर्स x इज 1/x√(x²-1), और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अच्छा, एक डिफ्रेंशिएशन में क्या है, कई बार हमें फंक्शन के रेज टू पावर में फंक्शन मिल जाता है। मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया z इज इक्वल टू f(x) एंड g(x), पूछ लिया dz/dx निकालो, तो सबसे पहले इस केस में क्या फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दे रखा है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे लॉगरिथम कीजिए, यहाँ पे लॉगरिथम कीजिए, इसको अलग अलग कीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो लॉगरिथम करना जरूरी है, इसमें फर्स्ट स्टेप यही होगा, टेक द लॉगरिथम ऑफ द गिवन फंक्शन, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फेयर एक नोटबुक बनाते रहिए साथ के साथ में, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। देखिए कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक है, फिर भी कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है। जैसे ये वाला काफ़ी यूज़ होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा, दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा बाय थीटा इज़ 1। अच्छा, अगर थीटा अपॉन साइन थीटा हो तो भी 1 ही होगा, साइन सम कांस्टेंट थीटा बाय थीटा हो तो वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। सेम ये रूल टेंजेंट के लिए भी है,
आप अगर लिमिट tan थीटा थीटा टेंस टू 0, tan थीटा बाय थीटा वो भी 1 ही होता है बेटे, ठीक है। थीटा बाय tan थीटा भी 1 होगा, tan थीटा बाय थीटा भी 1 होगा, टेंजेंट ए थीटा बाय थीटा भी वो ए हो जाएगा। सेम साइन को आप टेंजेंट से रिप्लेस करके लिख लीजिए। इसका कई बार देखने को हमें मिल जाती है ये वाली लिमिट। तो यहीं से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो इंटीग्रल पोर्शन है और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं या डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी को आप दूसरे वीडियो में कंटिन्यू रखिए। ओके।